बता दो, वही भी बता दिया है साहब का है जो साहब बताया बोलते हो आपका के लो एक दिन साहब अब देखो आप खुद देख लो ये कितना बुरा हाल है, ये कभी गिर रहा क्या अच्छा हो जाए। इस हालात में जी बड़ी मुश्किल से मंगवाया था हमने तो दो साल डोल के ना ये नीचा तोड़ दी हुए ना करवाए इनका समाधान दे रहे इसी बात को। आप तो बोल आप यहाँ पे खाली कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। हाँ यार मेरी भी तो अभी बैठी है, आप अपने जेई तो बताओ जेई आप जेई ने इंफॉर्मेशन दे दी, पहले दे दी, रोजना इंतजार करा। हाँ लेबर रुक आज नहीं, आज ठेकेदार नहीं मिले, वो नहीं मिले। ये दिल्ली के हालात है उतना ही गुना अलबत्तो ये दिल्ली के हालात है। अब आप मतलब कितना सहन करेगा इंसान। आप वही बात है, सोमवार तक ये करते हैं 5 मिनट भूल जाएगा मगड़ मारे छुट्टी। ये फोन करे तो मेरे को बिजली वाले साहब इनको चलो अब पावर हाउस के अंदर हाँ जी, ये जो ग्रामीण जो समस्या बता रहे हैं तो क्या समस्या है इनकी आपके समाधान के अनुसार है या कैसे है? जैसे 16 घंटा सप्लाई के लिए बता रहे हैं लाइट, और इनको कितनी दी जा रही है? ये जी सप्लाई की 16 घंटा टाइम है इसका। 8 घंटे 3 फेज सप्लाई होती है और 8 घंटे सिंगल फेज होती है। पाल डीएपी फीडर की है ये, और पाल डीएपी फीडर पे अभी पैड सप्लाई चालू नहीं है, उसकी रिले वगैरह का कुछ काम पेंडिंग है। कितने दिन से पेंडिंग है? क्या आपने इस संबंध में अधिकारियों को सूचित किया है? जी अधिकारियों को पता है इस बारे में, और ये अभी चालू ही नहीं हुआ है। चालू क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है? इसके सिस्टम में रिले वगैरह की अभी जो कुछ काम पेंडिंग है, जिस वजह से नहीं चला है। 3 फेज सप्लाई चालू है 8 घंटे। तो आपने अधिकारियों को सूचित कर दिया है इसमें? हाँ जी, अधिकारियों का अवगत है इस बारे में। हाँ जी, आपका क्या कहना? आज हमने जेई साहब को फोन करके 2.5 महीने से 3 महीने से लगा हुआ था, और आज उन्होंने रिले भेजी है। ये रिले है, इसकी वजह से रुकी पड़ी है। और ये देखो काफ़ी दिन से उनके दफ्तर में रखी थी, या ग्रामीणों को परेशान करने के लिए मतलब ये काम हो रहा था। अब इसको जेई साहब बोला अभी लगा के अभी चालू करवाते हैं, तो अभी हम इसीलिए बैठे हैं। हम इनको ये सौंप रहे हैं, जेई साहब ने भेजा है, यहाँ पर जो भी कर्मचारी है उनको दो और वो लगाएंगे। हम खुद जाकर लेके आए इसको। सर आप इनसे पूछो कितने घंटा पैड की लाइट आती बताओ। 3 घंटा पूरे रात में सिर्फ दोली फीडर में 3 घंटा लाइट आती है। हम यहाँ पावर हाउस में आके गए, पूछा, बोला भाई तुम्हारा पेट्राश्रम नहीं चल रहा तो फिर मैं कहा लाइट कहाँ से दोगे, ये लगवाया क्यों? और लगवाया तो अभी इस भाई ने कहा है कि भाई ये पेट्राश्रम चलता है तो आज हम शाम को आके देखेंगे भाई चलाओ। हमारे शाम को लाइट नहीं कटनी चाहिए, सीधी बात ये है जी। अगर लगाया है तो इसको चलाना भी चाहिए। एक फेस में हमारे घर पर लाइट आनी चाहिए। हम बिल भी भरते हैं, अगर हम एक दिन लेट हो जाते हैं तो हमारे पेनल्टी लग जाती है ना जी। तो हमारा ये पेट्राश्रम धोली फीडर चलना चाहिए जी, हमारी ये गुजारिश है। आपका पेट ट्रांसफार्मर ये धोली फीडर का बंद है? हाँ बंद है जी। जैसे कि ये पोल टूटा हुआ था, ये धोली फीडर का टूटा हुआ? हाँ धोली फीडर का जी। तो अब ये बंद चल रही है, लाइट काट रखी है? ये फुल लाइट हमारे चलती है और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक लाइट रहती है। उसके बाद में लाइट कट जाती है। बोलते हैं तो बोला आगे से भाई ऑर्डर आ रहा है, बंद करा। 3 घंटा लाइट आती है, ये सब कहने के बहाने हैं कि ये 8 घंटा लाइट आती है। इसमें कहीं 8 घंटा लाइट नहीं आती, सिर्फ 3 घंटा लाइट आती है। और खाली शाम को 6 या 7 बजे चढ़ा देते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक काट लेते हैं। सिर्फ पैट की यही लाइट आती है। और तो लाइट आपने रिकॉर्ड देखा है कि 3 घंटे चढ़ा रखे कर्मचारियों ने? ये तो इनसे पता वो 8 घंटे चलने की बात ये है जी। शाम को चलती है 7 से 12, और दूसरे दिन चलती है जब दिन का टर्न होता है जब चलती है 7:30 से 10:30। जिसकी वजह यह है कि इसमें मैन पावर नहीं है, कोई बंदा नहीं है इसके पैड ट्रांसफार्मर के लिए, किसी बंदे को नहीं लगा रखा डिपार्टमेंट ने। और यहाँ से 100 मीटर दूर पोल है, एच पोल पे फिटिंग है इसकी। तो यहाँ से कंट्रोल रूम में एक ऑपरेटर होता है, उसको यहाँ का भी देखना होता है। और यहाँ से वो रात को 12 बजे तक चलती है, उसके बाद 4 बजे 3 फेस हो जाती है। 6 बार जाना पड़ता है जी। सिंगल फेस के लिए अलग होता है, 3 फेस के लिए अलग होता है। तो आपका कहना यह है मैन पावर की कमी होने की वजह से जी पैड की सप्लाई पूरी नहीं हो रही? हाँ जी, सिस्टम स्विच को ऑपरेट करना पड़ता है जी। वहाँ बाहर स्विच को ऑपरेट करना पड़ता है। हाँ जी। अंदर पावर हाउस के अंदर हो तो एक कर्मचारी काम चला जा सकता है, लेकिन ये दूर होने की वजह से 2 कर्मचारियों की कम से कम ये काम तो जी फील्ड स्टाफ का होता है, और फील्ड स्टाफ का नाइट ड्यूटी में कोई बंदा नहीं है हमारे पास।
तो इस संबंध में क्या आपके अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों को आपने सूचना जय दी? साहब को बार बार अवगत करा दिया, उन्होंने बंदा नहीं भेजा है जी अभी तक। कोई मैन पावर जैसे ही उपलब्ध होगी वो कह रहे हैं भेज रहे हैं, 2-4-5 दिन में आपका समाधान हो जाएगा। पर इस कहानी को चलते 2 साल हो गए सर, ऐसा कुछ नहीं है वो 2-4 दिन में भेज देंगे। ऐसी तो बात है नहीं कि 2-4 दिन की बात है, यहाँ 2-4 दिन की बात है ही नहीं। हमने आप इस संबंध में किसी अधिकारी से मिले हैं आप? हाँ, हम एक्शन साहब से मिले, हम जेई साहब से मिले, SDO से मिले, SDO से मिले। उनका क्या कहना है? वही 2-4 दिन का नाम लेते हैं, 2-4 दिन से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। 2-4 दिन का नाम लेते हैं, हम 2 साल हो गए। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम अपनी कोई भी कार्रवाई, हम मंडे से, भाई ने बताया जैसे कि मंडे से अगर सोमवार से अगर ये हमारे जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई तो कुछ भी कर सकते हैं। इसका प्रशासन जिम्मेवार है, महकमा जिम्मेवार है। हम सारे परिवार वाले यहीं आके बैठ जाएंगे, बच्चों समेत ले आकर यहीं सो जाएंगे। सोमवार से आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? सोमवार से प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी हमारी। अगर प्रशासन ने हमारा काम नहीं किया तो हम यही प्रतिक्रिया, अभी जेई साहब ने भेजे हमारे पास रिले, अब उन जहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं, उनको हम सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा है वो क्या जवाब देते हैं, कितनी देर में लगा के चालू करते हैं। जब तक चालू नहीं होगा पेट ट्रांसफार्म पालड़ी फीडर एपी का, तब तक हम यहीं बैठे। दर्शकों, अब हम ये पाली पावर हाउस के सामने उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं ये सब ग्रामीण बिजली की समस्या से परेशान है। ये जो धौली फीडर का पैर ट्रांसफार्मर है कई दिन से बंद है और इन्होंने अधिकारियों से भी शिकायत की है और बार बार यहाँ पर भी कर्मचारियों से भी बात की है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और इनका कहना है कि इन्हें लाइट पूरी नहीं मिल रही है, नियमानुसार 16 घंटे इनको लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन ये बता रहे हैं कि केवल 3 घंटे लाइट इनको उपलब्ध हो रही है। और आगे से इन्होंने बताया है कि सोमवार को बड़ी कार्रवाई शुरू कर देंगे, यहाँ पर आकर के पावर हाउस पर बैठ जाएंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे थे इंडिया 24 अपडेट। इंडिया 24 अपडेट को आप लगातार देखते रहिए और अपने अनेक समाचार पाने के लिए इंडिया 24 अपडेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। धन्यवाद। ये जो पैर ट्रांसफार्मर को लेकर ग्रामीण जो अपनी समस्या बता रहे हैं, 4 महीने से ये जो रिले नहीं आई है, इसकी वजह से ये धौली फीडर बंद पड़ा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए रामचंद्र जी, ये जो 132 केवी स्टेशन का जो स्टेशन बना हुआ है बिजली पावर हाउस, ये किसी की गिफ्ट में दी हुई सौगात नहीं है। ये विश्व बैंक के द्वारा रुपया दिया गया और पाली गांव के द्वारा जमीन दी हुई, उसके अंदर ये स्थापित है। ये एक बिजनेस है, यहाँ पर एक व्यापार है, ये सेवा नहीं है, ये व्यापार है। ये बिजनेस जो बिजली स्टेशन बना रखा है एक व्यापार के रूप में। हम कंज्यूमर हैं यहाँ पर, ये ग्राहक बैठे हुए हैं, ये रुपया देते हैं और बिजली देते हैं, लेकिन उसमें भी चोर बाजारी है। यहाँ जिन कर्मचारियों की लापरवाही है उनकी बदौलत ये सारा खेल हो रहा है। वो पैसे से बिजली को बेचते हैं, कहीं इधर उधर करते हैं, उनकी सेटिंग होती है सारी बातों की, और इसी वजह से ये हर रोज, आप कहते हैं 4 महीने से, ये 10 महीने से परेशान लोग हैं। अभी जेई साहब से बात कही है कि हमने रिले भेज दिया, कल बात करेंगे SDO साहब बोल देंगे हमने ये करा दिया, परसों बात करेंगे एक्शन साहब बोलेंगे हमने ये करा दिया। तो इस तरीके हर रोजमर्रा ये बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, ये इस बिजली को बेचने का काम करते हैं। और इस तरीके से मजदूर, किसान, व्यापारी और घर में बहन बेटी है, गर्मी के तपती 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रात को बच्चे सो नहीं पाते, मच्छर काटते हैं, गर्मी के अंदर इतना बुरा हाल है। इस बिजली का जो सारा खेल चल रहा है, ये एक राजनीतिक तरीके से नहीं कहूँगा मैं, इसका व्यापारीकरण हो रखा है। ये व्यापार के तरीके से इसको बेच रहे हैं। अन्यथा जबकि हमारे को तो वादे ये किए गए थे कि व्यापार से ये इस तरीके से जो विश्व बैंक ने ये पैसा दिया था इसको बनाने के लिए, मैं उसका साक्षात गवाह हूं कि विश्व बैंक ने इसलिए दिया था कि हम ये 32-33 केवी स्टेशन बनाने के बाद में पूरे क्षेत्र को बिजली मिलेगी, 2400 घंटों मिलेगी, लेकिन यहाँ तो 16 घंटा भी नहीं मिल रही। ये हालात खराब है। ये जिस तरीके से युवा और ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, किसान इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसको ताला लग जाए और ये कर्मचारियों की नौकरी अपने हाथ से धो दें। ये कानून हाथ में दिलाने का प्रयास करते हैं महेंद्रगढ़ क्षेत्र में। ये सारी हालात इसलिए खराब हैं क्योंकि जनता थोड़ा धीरे धीरे अब जागरूक हो रही है, अपनी लड़ाई स्वयं खड़ा करने के लिए लड़ने का प्रयास कर रही है। रामचंद्र जी, देखो, कर्मचारियों ने बताया है कि मैन पावर की कमी है और कुछ जानबूझ के कुछ कर्मचारी लापरवाही करें, जैसे जेई की लापरवाही सामने आ रही है। तो आप क्या कहेंगे? जैसे मेन हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर ये ट्रांसफार्मर का पोल टूटा हुआ है, पैट का ट्रांसफार्मर टूटा हुआ है और वो संभाल नहीं रहे हैं कर्मचारी। देखिए, कर्मचारियों की आप बात करते हैं, ये जनता तो ला के देगी नहीं कर्मचारी। ये शासन के लोग जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, ये प्रशासन जो हम सरकार बनाते हैं, वो क्या खाते हैं? काजू बादाम खाने के लिए क्या वो? ये जनता अब सिर्फ वोट देती है, सरकार चुन लेती है। वो एसी आराम में बैठे रहते हैं, वो एसी से बाहर नहीं निकलते। और ये सरकारी कर्मचारी ये लाखों रुपए लेते हैं,
ये हराम की कमाई लेते हैं, ये जनता को तंग करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से ये जैसे जनता अभी आप धूप में देख रहे हैं ना, आपने आपके कैमरे ने पकड़ा होगा, बात की हो इन लोगों से, ये तंग लोग हैं। और इसी तरीके से अगर ये आज नाम मात्र एक बार सचेत करने के लिए आएंगे, ये सचेत करने आइए, मांग नहीं मांगना है, ये एहसास कराने वाले भैया या तो ये बिजली सही आराम से दे दो, नहीं हमने अगर जूतियां काट ली तो तुम्हारा कहीं भी छुपने का इलाज यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो इसलिए सचेत करने के लिए आए हैं, समय रहते इस सब चीज का समाधान करते हैं। तो आगे की क्या रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा ये जैसे एक चेतावनी के तौर में जेई साहब कह रहे हैं कि आज या कल में हम इसको ठीक कर देंगे, चला देंगे, क्योंकि कई टेक्निकल व्यवस्थाएं बनाने के लिए टाइम लगता है। तो आज कल के अंदर ये समझौता हो जाता है, अगर ये नहीं होता तो फिर इसके अंदर बहुत बड़ी बात होने वाली है। जी रामचंद्र जी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। हाँ जी, ये हमारे जेई साहब आए हैं। बना लो ना जी, एक बार सारा बेड़ा हो रहा है। जय साहब। हाँ जी, हाँ जी साहब, कोई हादसा जाएगा तो फोन वाले मेरी सुनो भाई, हाँ सुन लिया आपकी, सुनते तो कई दिन हो गए जी साहब, अब तो परेशान हो रहे हैं। बैठता है हाँ, सब प्रशासन से, महकमे से परेशान है। आप सुनाओ। हाँ बताओ बताओ। मतलब सारी आवाज देख के जी वो वापिस आएगा, मेरे को तेरी ये भी कोई नहीं है। मतलब भाई की समस्या देख के अच्छा अच्छा बताओ। ये है जी, ये देख लो आप, चलो हमारे उसमें के नहीं हो, ये देखो आप खुद देख लो क्या हाल है। इसके ऊपर इसका हादसा हो जाएगा कौन जिम्मेवार है? आप बताओ, आप भी महकमे के आदमी हो, जेई हो, चलो आप दूसरी में हो, दूसरी जगह पे हो, ये देखो मैं तो परमिट लेना था, मैं तो साथ में खड़े हैं मेरे को। नहीं आप ये देखो, ये एरिया कौन से है? ये दोली एपी है, ये तो लेप किस है, ये कौन है? जेई है जागलान, क्या नाम है? सुनील जागलान। सुनील जागलान। फिर अपने पास स्टाफ वाला क्या है? अच्छा पड़ा नहीं, हमारे पास है ही नहीं, सामान ही नहीं है। सही नहीं हमारे पास तो। करोड़ तो करांगा भाई एक आदमी जयपुर से बैठे हैं। बुलाइए, फोन करके 4 महीने से पैंट बजा हुआ है, रिले नहीं है। अब भेजिए जब उनको दंड दिया, ये मतलब जनता दिखी है, जद्दी है इसमें सिर्फ आदमी की वजह से ना, बोले पेट हमारे पास चलाने वाला नहीं है। अरे चलाने वाला नहीं है तो किस लिए लगाया? फिर सरकार किस लिए दे रखी है? 2 साल हो गए, ये जवाब है क्या? 2 साल हो गया। आपने अपने विचार थोड़ा किसने क्या करना क्या नहीं करना, ये बुला रहे हैं, जेई साहब आ रहे हैं, बुला रहे हैं। नहीं पैट तो हमारे विचार है, कोई सुनो नहीं, पैट मान लो लगाया है जेई साहब, आप भी महकमे के आदमी हो, लगाया है तो उसका समाधान यही तो करेंगे। हम अपना आदमी थोड़े लगाएंगे, हमारे वाला कोई यहाँ चलाएगा लगाएगा, वो तो अथॉरिटी होगी, वो तो लगाएगा, वही तो करेगा काम। आप इस बात को समझ सकते हैं, समस्या कितनी विकट है। आज गर्मी का टाइम है, देखो डाड़ियों में भी इंसान रहते हैं, वो ये तो है नहीं वहाँ डाड़ियों में जानवर रहते हैं। गाँव के जैसे कुछ लोग गाँव में रह रहे हैं, कुछ डाड़ियों में रह रहे हैं, तो डाड़ियों वाले में इंसान ही है ना। जी सीधी बात है, अगर किसान का एक दिन बिल लेट हो जाता है तो उस पर गारंटी लग जाती है ना। किसान के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रात में पढ़ने के लिए लाइट चाहिए, दीवे से आज भी वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई का क्षेत्र बोला जाता है। इतना बुरा हाल बताओ, मच्छर खाते हैं, सोने के लिए नहीं, कागजों में पेट्रोल चल रहा है, क्या हम भी ना करते? गौरी शंकर जी आइए। एक्चुअली आज गर्मी का टाइम है, जेई साहब आपको अरे इनका है